क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से पूरी दुनिया की यानी ग्लोबल इकनॉमी गिर जाएगी और कितनी गिरेगी? जिसे हम कहते हैं जीडीपी लॉस होगा। हमारी अर्थव्यवस्था जो है हमारे कंट्री की, हमारे देश की और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी और आ रही है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है 2050 तक, यानी हमारा जो जीडीपी लॉस है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ यूएस डॉलर जीडीपी लॉस होगा, सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, यानी दवाओं के न मिलने की वजह से, एंटीबायोटिक्स के अवेलेबल ना होने की वजह से, हेल्थ केयर सिस्टम ख़राब होने की वजह से। और उसका रीज़न क्या है? वर्क फोर्स कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, लोग ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग होगा, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। डेली वेजर्स हैं जो रोज़ काम करने वाले हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो काम पे नहीं जाएंगे, इनकम ख़त्म हो जाएगी और ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो इन सारे चीज़ों की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अगले 20 साल में बाय 2050 एज़ पर डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन जीडीपी लॉस, 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी लॉस होगा। और हमारा जो कॉस्ट बढ़ेगी वो तकरीबन जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है या जो आज की डेट में हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की वजह से तकरीबन डबल हो जाएगी, यानी 0.7% से 1.2% बढ़ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप इसको ग्लोबल स्केल पे देखें। लिहाजा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमें पूरी कोशिश करना है, दवाओं का इस्तेमाल गलत नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लेना है और बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं लेना। अगर हम इसको अपने आप को इस पे अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम इस अर्थव्यवस्था से निकल सकते हैं और जीडीपी लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं और वर्ल्ड इकॉनमी लॉस को हम बचा सकते हैं और हम दुनिया में अच्छी तरह रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में रह सकते हैं।